लोग कांग्रेस के हैं, हम लोग माले के हैं, हम लोग सीपीआई के हैं, हम लोग वीआईपी के हैं, हम लोग फॉरवर्ड के हैं। हमारे जो साथी जब बताते हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और बहुत आदर और सत्कार से जो बैठा करके और मान सम्मान के साथ कहती है जो हम लोग आपके साथ हैं। इसमें जात 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 तो खत्म हो गया। तो इसलिए उनसे इल्जाम तो आप ही लोगों पे लगा रहे हैं कि ये लोग नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, धंधा करते हैं। ठीक ही कहते हैं ना। वो 2 करोड़ नौकरी का है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, मेरी सरकार बनेगी हम 10 लाख नौकरी देंगे। 17 महीने में अपनी सरकार तो नहीं बनी, पंचा उधार की सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ और डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी। और कल का नौजवान ने दिखा दिया ना कि 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। अरे शेर काहे पढ़िएगा जी? क्यों नहीं पढ़ेंगे? काम ही नहीं किए तो शेर नहीं पढ़ेंगे। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। तूने ढाया है युवा पे जुल्मो सितम, ऐसी सरकार को, ऐसे दरबार को हम नहीं मानते। कि किसी बड़े बाप का बेटा का किसी खास जात के लोगों को सभी बिरादरी A to Z जो बोलता था वो करके दिखाया। तो उसको चोर नहीं कहेगा तो किसको चोर कहेगा? जो लाखों की चोरी करके ईमानदारी का जमा पहन ले उसको। महाराष्ट्र में सरकार थी, जो व्यक्ति उनके विरोध में से चोर है, केजरीवाल चोर है। केजरीवाल बेचारा नहीं झुका। उत्तर प्रदेश झारखंड का मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन नहीं झुका, वो जेल का हवा खा रहा है। अब जो आदमी झुक गया, कहा कि जो कहोगे तो उसको वो साफ हो गया, पाक साफ हो गया। चलिए, वॉशिंग पाउडर मोदी की बात आप करते हैं, लेकिन इस बार की रुझान क्या कह रही है? 2024 का जो चुनाव हो रहा है, भ्रष्टाचार, ये ईडी, सीबीआई, या रोजगार, या राम मंदिर, जनता में आखिर किस चीज से, या महंगाई से परेशान, क्या चीज से परेशान है? देखिए, केंद्र सरकार से तब हम जहाँ के हैं मधुबनी पार्लियामेंट क्षेत्र है, मधुबनी लोकसभा, जहाँ से अली अशरफ फातमी साहब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हम वहाँ पर हैं। वहाँ के प्रभारी हैं सुरेंद्र बाबू, जो एक्स MP हैं। रामसिंह यादव यहाँ का जिला अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले ही बने। हमारे बगल में है झंझारपुर, इसी जिला में है, मेरे जिला में है, मुझे मालूम है। दरभंगा है, बगल का क्षेत्र है, सटा हुआ है। सीतामढ़ी है। ये 4 लोकसभा क्षेत्र को मैं देख रहा हूँ नज़दीक से, जाने पहचाने लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे भारी नाराज़गी है मोदी जी से है। और इसके बाद में जो हमारे माननीय उम्मीदवारगण हैं, MP गण, उन लोगों से भारी है कि कोई भी नीचे सरकार और ऊपर सरकार, राज्य और केंद्र दोनों में सरकार, कोई भी बड़ी योजना देखे हैं क्या? जो लगाया है वो यहाँ केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, जहाँ पर बेरोजगारी रुके, बेरोजगारों को पलायन होना रुके, किसानों को लाभकारी मूल्य या किसानों का जो खेती का फसल है उसका फायदा मिले। चुनावों से आक्रोशित है जनता। अपना परिचय। मेरा नाम रामाशीष यादव, पूर्व विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं मधुबनी। आक्रोशित की आपने चर्चा किया। इस बार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, NDA के जो भी पार्ट हैं, उनसे भारी संख्या में लोग नाराज हैं। और सबसे बेसी मोदी जी को गांव का लोग, जिस तरह का हम लोग मिथिला के रहने वाले हैं। मिथिला में कहावत है कि परसे छी त फू कई लिव लिव लपे लप की परसे छी त फूस। इस बार गांव का लोग, गरीब बुजुर्ग बा, चाहे महादलित का हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अकलियत के भाई हो, ऊंची जात के जो समाजवादी लोग हैं, सभी लोगों के जुबान से निकलता है मोदी जी जैसा झूठा इस देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे झूठा हो जाएगा? वो बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर हर एक गरीब तक पहुंचा है। वो आपने सही कहा कि गरीब के हाथ का, गरीब के घर का जो जलावन था, जो गोईठा बनाता था, जो अपने सामान से वो करता था, उसको छुड़वा दिए और फ्री में दे दिए गैस सिलेंडर। और उसको टैक्स अब कितना लेते हैं? 1200 रुपया। तो फ्री वाला आदत लगा करके और टैक्स वसूलना कोई सीखे। जैसे जियो
मोबाइल कहा फ्री 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 फ्री, जियो वाले ले लो फ्री, सब लोग ले लिया फ्री। और जितना टैक्स अभी लग रहा है जियो पे, उतना टैक्स किसी भी सिम पर नहीं लग रहा है। उसी तरह से ये टैक्स वाली सरकार है, ये गांव के लोग जान रहे हैं, नौजवान भी जान रहा है कि जो करो नौकरी, और नौकरी के बदले में सब जमीनमा का जितना भी ये था आपका, उनका सरकारी प्रॉपर्टी है, हम लोग का है, देश का है, धरोहर है देश का, उसको निजीकरण कर रहे हैं, निजी व्यक्ति के हाथ में, निजी व्यापारी के हाथ में दे रहे हैं। ये अब गांव का लोग भी बोल रहा है, मैं अपनी बात नहीं करता। यानी क्या चाह रही है इस बार? मधुबनी बदलाव चाह रही है और बदलाव होगा ही, और मधुबनी नहीं पूरे बिहार में बदलाव, देश में बदलाव हो रहा है। होता कहाँ है बदलाव? आप लोग बदलाव बदलाव करते हैं, स्टेडियम वैसे ही पड़ा हुआ है, सारा कल कारखाने वैसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ वादा होगा या विकास भी होगा? ये सवाल तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। हमारी सरकार सत्ता में आई 17 महीना में, 17 महीना में जो वादा हमारे नेता ने किया था, निश्चित रूप से उसको धरातल पर लाने का काम किया। उसी उद्देश्य से हम विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे दल के जो लोग हैं वो किस नाम पर वोट मांग रहे हैं, उसकी सवाल आप उससे पूछना चाहिए कि आप किस मुद्दा पर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। मैं तो विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, जो हमारे नेता 17 महीना में किए हैं उसी के रास्ते हम लोग जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, और जनता उत्साहित है। 6 विधानसभा क्षेत्र है मधुबनी लोकसभा में, आखिर 6 विधानसभा के जनता आपको वोट क्यों दे, फातमी साहब को वोट क्यों दे? फातमी साहब को इसलिए वोट दे कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, और हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और करके दिखाए हैं। अभी लालू यादव बोला करते थे सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की बात, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की उन्होंने उसको पुख्ता किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का भाईचारा का एक पैगाम दिया। आपसी में जो दबे कुचले लोग थे उनको जगाने की जो बात की है वो आज भी याददाश्त है लोगों के जहन में। इसके बाद अभी जो हम लोगों की सरकार रह करके बनी, लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो रेल की योजना ला करके बड़ी रेल लाइन बनवाए जयनगर तक। ये बिहार का कोई भी ऐसा जगह नहीं है, 2 फैक्ट्री बिहार में लगवाए। चलिए, जिस प्रकार से आडवाणी जी का रथ रोके थे लालू जी, तो तेजस्वी जी बोलते थे हमारे पिताजी ने आडवाणी को रोका, इस बार भाजपा को हम बिहार में रोकने का, मोदी को रोकने का काम करेंगे बिहार में। भैया साफ साफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बैठे हुए, यहीं पर आप बैठे हुए है ना, ये राष्ट्रीय जनता दल का ये जिला का कार्यालय खुलने की बात है कि 1 तारीख के बाद इसका विधिवत उद्घाटन होगा। तैयारी चल रही है। यहाँ पर ए टू लेट राम से लेकर के पासवान से लेकर के बैठा से लेकर के सारे जात के लोग, ब्राह्मण तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी इसमें आप खोजेंगे तो मिलेगा। यही है एक जो बिहार क्यों बदनाम है। हम लोगों को कहता था माई समीकरण, माई समीकरण, माई समीकरण, यही हल्ला करके उसको, हमको और भाई को बढ़ा देता था। इस बार सहनी भी जाल लेकर के खड़ा है। इस बार ये पासवान जी जो है सो है खड़ा, राम साहब खड़े हैं, क्योंकि उनकी संविधान जा रही है, संविधान पर हम सबों का खतरा है। कुशवाहा जी इस बार किधर है? कुशवाहा तो भारी संख्या में आ रहा है महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर। जो जिस गांव में हम लोग जाते थे बैठने के लिए राष्ट्रीय जनता दल वाले को बड़ा सोचना पड़ता था 10 साल से, इस बार तो सभी बिरादरी के लोग अपने दरवाजे पर बैठा करके अब पार्टी का सदस्यता भी ले रहे हैं। उनको बदलना उनका मकसद है। और यहाँ की जनता जो युवा है, देखिए इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि युवा जिस देश का चाहेगा और महिला चाहेगी वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। तो इस बार युवाओं ने ठाना है यहाँ का कि इस बार मधुबनी जिला में आप नॉर्मल कार्यकर्ता है, ये सफेद वाले नेताजी लोग आप लोगों का सम्मान करेंगे? जी, हमें तो विश्वास है, और यही पार्टी है जो माननीय लालू जी का पार्टी है, जो कि हम लोगों को मान सम्मान देने का काम करेंगे। दूसरा पार्टी तो ऐसा है नहीं। लालू जी का चेहरा देख के हौसला मिलता है। जी जी, हौसला ही पर में काम करते हैं और मदद करते भी आ रहे हैं। जैसे आज तक हमारे गांव में हमारे जाति का एक ऐसा गरीब परिवार का वो लड़की का शादी था, आज तक कोई नेता जो है 2 रुपया का आमदनी नहीं दिया, लेकिन उसके घर शादी का दिन ठेका हुआ था। हमारे माननीय सांसद महोदय चेक के द्वारा जो है उस लड़की को कन्यादान में 50,000 रुपया का अमाउंट दिया। जय हिंद, नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी
मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हैं और अभी लोकसभा चुनाव का चर्चा बहुत ही जोरों शोरों पे है। आखिर किस मुद्दा को लेके प्रत्याशी लोग क्षेत्र में आए हैं और क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर के, हमारे साथ बुजुर्ग नेता लोग उपस्थित हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं। ये लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आखिर क्षेत्र से क्या रुझान मिल रहा है और चर्चा किस बात की हो रही है। इसी पे हमारे साथ गणमान्य नेता लोग उपस्थित हैं, सभी से चर्चा करते हैं एक साथ। आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। सुरेंद्र प्रसाद यादव, एक्स MP झंझारपुर। ये जो अभी चुनाव जो हो रहा है उसमें जो जितने पंचायत प्रखंड हर जगह घूमने का जो मौका मिला, उसमें यह जनता की आवाज़ यह क्लियर है इस बार, जो जनता इस बार बदलाव चाहती है। केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ, उनके कारनामों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता में महंगाई के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश जनता में है। जो दो फेज का जो चुनाव अभी जो हुआ है, वहाँ का जो फीडबैक आया है, जनता स्वयं इस बार बदलाव चाह रही है।